हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मॉडिफाइड आइलर मेथड। मॉडिफाइड आइलर मेथड को सीखने से पहले आप ज़रूर एक बार आइलर मेथड को पढ़ लेना, अदरवाइज ये आपको नहीं समझ आएगा। यहाँ पे हम सब कुछ कवर करेंगे, इसके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को करेंगे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हुए, ठीक है जी, पूरी एनालिसिस करके कि कैसे एक ही मतलब हम जैसे बनाते होते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है इसका, वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। सो इससे पहले आपको आइलर मेथड जरूर पढ़ लेना है, तब आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज ये नहीं समझ आएगा, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अप्लाई आइलर मॉडिफाइड मेथड। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने कौन सा मेथड को इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे लिखा है अप्लाई आइलर मॉडिफाइड मेथड टू सॉल्व, ठीक है जी, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने देखो पहले भी जो एग्जांपल ली थी, इजी एग्जांपल ली थी, ठीक है जी, एक्स प्लस वाई की एग्जांपल ली थी, अब फिर हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। आगे हमारे पास क्या गिवन है? गिवन y 0 इज इक्वल टू 1, फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.2 यूजिंग स्टेप लेंथ 0.1। देखो क्वेश्चन अगर समझ आएगा तब आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और पहले बता दूं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें, प्रॉपरली सीखें कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है। और आइलर मेथड को 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस पे आना, मॉडिफाइड आइलर मेथड पे, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है जी। क्योंकि मॉडिफाइड आइलर मेथड का मतलब ही यही होता है कि कोई पहले मेथड है उसमें कोई मॉडिफिकेशन की है, और इसमें पहले आइलर मेथड लगेगा, फिर हम मॉडिफाइड आइलर मेथड लगाएंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या था हमारे पास। अप्लाई आइलर मेथड करना है जी। हमारे पास इक्वेशन गिवन है जी, डी वाई बाई डी एक्स। हमारे पास क्या गिवन है जी? एक्स प्लस वाई। और हमारे पास देखो आगे देखते हैं, सबसे पहला स्टेप में आप क्या लिखोगे? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विद, हमें क्या गिवन है? y 0 इज इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है। ये बात को ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसका क्या स्टेप लेंथ है या स्टेप साइज है, जो h होता है हमारे पास, जो डिफरेंस होता है हमारे पास। तो हमारे पास डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 0.1, ठीक है जी। आगे हम क्या करेंगे? आपको याद होगा कि आइलर मेथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे? हम निकालते थे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? x नॉट प्लस h। तो हमारे पास x नॉट कितना है? 0, और h कितना है? 0.1। तो 0.1 इसमें ऐड किया तो 0.1 रह गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आया x2। हमने x2 को कैसे निकाला? x1 प्लस h, कितना है हमारे पास? 0.1 प्लस 0.1, 0.2। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे कि हम मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मॉडिफिकेशन ये करेंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास जो y1 की वैल्यू निकालेंगे उसको हम यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे भाई? आप ध्यान से सुनोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे तब समझ पाओगे, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू आइलर के, लेकिन अगर सुनोगे तो समझ आ जाएगा आपको। आपने क्या किया? y1 की वैल्यू निकाल ली बेसिक आइलर मेथड से। उसके बाद आपने क्या करना है? मॉडिफाइड आइलर मेथड लगाना है कि आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा आए, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करके समझेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने सबसे पहले क्या किया था? हमने आइलर मेथड में, नॉर्मल आइलर मेथड में क्या किया था? हमने x1 की वैल्यू को निकाला। x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने y1 की वैल्यू को निकाला। y1 की वैल्यू को कैसे निकाला हमने? याद करो क्या फॉर्मूला था उसका आपको आइलर मेथड का? y नॉट प्लस h एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। 1 प्लस 0.1, 0 प्लस 1, हमारे पास 1 पॉइंट। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, सिर्फ समझने की बात है कि वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, ये बहुत ध्यान से देखना, वो आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं हमारे पास कि मॉडिफाइड आइलर मेथड क्या कहता है हमें। हम यहाँ पे एक y1 निकालेंगे। y1 कैसे निकालेंगे? जो y हमारे पास y1 ऊपर पहले आ चुका है, ये y11 लिख रहे हैं जो हम यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्मूले को याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, पहले वाला फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब दूसरे फॉर्मूले में क्या है? जो यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू निकाली है, मतलब जो मतलब आइलर मेथड से निकाली है, उसे मॉडिफाइड आइलर मेथड में कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमारे पास यहाँ फॉर्मूला होता है y नॉट प्लस h बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1। देखो कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है, इसमें बाय 2 कर दिया और प्लस कर दिया एक और फंक्शन को। किसको? जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ रखी है। कहने का मतलब हम मॉडिफाई करके उस वैल्यू को और एक्यूरेसी उसकी निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू में h की वैल्यू हमें गिवन थी, x नॉट वाई नॉट हमें पता था, y1 की वैल्यू हमने जो निकाली थी यहाँ पे 1.1। अब हम y1 की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? मॉडिफाइड आइलर मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे?
जो वैल्यूज हमें 1.1 आई थी y1 की वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो देखो इक्वेशन को ध्यान से सॉल्व करना है, एक बार 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2, एक्स नॉट 0 था, वाई नॉट 1 था, प्लस एफ ऑफ x1 y1। x1 y1 क्या किया आपने, वैल्यूज को पुट किया, आपके पास y11 आ गया है, उसकी वैल्यू है 1.11। हम कर क्या रहे हैं इस समय, हम ना यहाँ पे 3-4 आइट्रेशंस करते होते हैं, जब तक आइट्रेशन को करते रहते हैं जब तक सिमिलर रिजल्ट ना आ जाए। ध्यान से सुनना इस बात को, इस प्रोसेस को हम 3-4 बार करते रहते हैं कैलकुलेट। अभी हमने y1 की वैल्यू, हमारी फाइनल वैल्यू आई नहीं है, हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला दोबारा से इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जहाँ y1 था वहाँ y11 की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। हम क्या कर रहे हैं, अब y12 को निकाल रहे हैं जो हमारे पास है। y12 को कैसे निकालेंगे हम, y0 प्लस h/2। आप जब तक आराम से समझोगे नहीं, लिखोगे नहीं, नोट नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो बना रखा है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी फ्लो को भी ज़रूर समझेंगे हम। फ्लो, मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है इसका, उसको भी ज़रूर समझेगी हमने शुरू से क्या किया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, y0 प्लस h/2 एफ ऑफ x0। यहाँ पे देखो एफ ऑफ, आप कहोगे कि आप x1 x2 3 x3 x5 क्यों नहीं आया, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं अभी y1 पे ही कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन y1 को आगे फर्दर डिवाइड करते करते हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा सा चेंज क्या होता है हमारे पास, y0 प्लस h/2 एफ x0 y0 प्लस एफ x1 y1 1। यहाँ पे y11 की जो वैल्यू आई थी यहाँ पुट करके उसकी और एक्यूरेट वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हम y3 को निकालेंगे। y3 में क्या होगा, लास्ट में जो फॉर्मूला में चेंज हुआ है वहाँ y12 को एंट्री, जो यहाँ पे हमारे पास y2 आया था 1.1105, उसको फिर भरेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ है, दोनों का रिजल्ट सिमिलर आ गया है। तो हमारे पास अब फाइनल हुआ है कि हमारे पास y1 की वैल्यू कौन सी आई है, और हमने y2 की वैल्यू को फाइनल में निकालना है। अभी फ्लो समझो, इसका फ्लो कैसे है, फ्लो ऐसे है इसका, आप आयलर मेथड लगाओगे, x1 की वैल्यू निकालोगे, y1 की वैल्यू निकालोगे। आप उसके बाद क्या करोगे, आप आयलर मेथड मॉडिफाइड इस्तेमाल करोगे, जिसमें y1 की वैल्यू तब तक निकालोगे जब तक आपके पास सिमिलर रिजल्ट नहीं आ जाता। तो हमारे पास y1 की एक फाइनल वैल्यू आ गई है 1.1105। अब हम इस y1 को आगे फर्दर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अब हमारा y1 क्या बन गया, 1.1105, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, दोबारा से अब हमने तो पहला स्टेप सॉल्व किया, x1 और y1 की वैल्यू निकाल ली है जो हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से आयलर, नॉर्मल आयलर मेथड को लगाएंगे, फिर उस पर मॉडिफिकेशन करके सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भाई, इस टॉपिक को आप समझते हो या सॉल्व करते हो, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत फास्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया, अब x1 भी आ गया है और y1 भी आ गया है, x2 हमारे पास गिवन है, अब हमें y2 निकालना है। हमने y2 को नॉर्मल आयलर मेथड जो हमारे पास गिवन है कि y1 प्लस एच एफ x1 y1, ये फॉर्मूला हमारे पास बना, यहाँ पुट करके हमारे पास वैल्यू आई 1.23155, ठीक है जी। हमने जो वैल्यूज थी हमने पुट कर दी, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे y1 की वैल्यू वो मत पुट कर देना जो पुराने स्टार्टिंग में आयलर मेथड से की थी। वहाँ पे मॉडिफाइड आयलर मेथड में जो हमारे पास रिजल्ट आया है 1.1105, वो फिल करनी है, यहाँ ये मिस्टेक मत कर देना आप। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हम फिर से मॉडिफाइड आयलर मेथड लगाएंगे, y2 1 को निकालेंगे, y2 2 को निकालेंगे, y3 3 को निकालेंगे, जब तक हमारे पास सिमिलर नहीं आता। सो मॉडिफाइड मेथड बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस अब आपके पास जहाँ पे क्या कहते होते हैं अपना इक्वेशन में 0 0 था वहाँ पे 1 1 हो गया, जहाँ 1 1 था वहाँ 2 2 हो गया जी, ठीक है जी। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, y1 प्लस h/2 एफ ऑफ x1, पहले 0 नॉट था क्योंकि पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में ये होगा, और एफ x2 y2। ध्यान रखना यहाँ पे y2 की वैल्यू आप कौन सी इस्तेमाल करोगे, जो आपके पास अभी मेथड, नॉर्मल मेथड से, आयलर मेथड से आपने कैलकुलेट की है y2 की वैल्यू, क्योंकि हम इस y2 की वैल्यू को पुट करके मॉडिफाइड y2 की वैल्यू को निकालेंगे। तो हमारे पास y21, जो y21 आया हमारे पास 1.2426 आया है। तो हम नेक्स्ट फिर वही स्टेप करेंगे, जो अब y21 की वैल्यू आई है उसे पुट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमारे फॉर्मूले में पहले जैसे हमने देखा था वही थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूला में। लास्ट में देखो y1 प्लस h/2 एफ ऑफ x1 y1,
एफ ऑफ एक्स टू वाई टू 1 जो हमारे पास रिजल्ट आया है 1.2426 यहाँ पे पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारे पास सिमिलर रिजल्ट नहीं आ जाएंगे। हमने दोबारा से फिर y22 को y223 को निकाला। 3 को निकालते समय हमने सिर्फ इक्वेशन में क्या किया है, छोटा सा चेंज किया है, y23 को वैल्यू को ये जो 1.24 आई थी यहाँ पे पुट किया और हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट आया। एक बात का ध्यान रखना, आपको अप टू ऐसे आ सकता है कि अप टू 4 डिजिट्स अप टू 3 डिजिट्स भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आपने सॉल्व करना है। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया हमारा इस चीज़ में कि इसका फ्लो चार्ट क्या है। ध्यान से समझो हमने क्या किया है। सबसे पहले ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस समय पोर्शन है। सबसे पहले हमने नॉर्मल इक्वेशन जो हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, हमने उसमें क्या किया, आयलर मेथड लगाया, उसे मॉडिफाई किया और y11, y12, y13 की वैल्यूज निकाली। उसमें हमने फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूले को लगाने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास फाइनल y1 की वैल्यू आ गई। हमने y1 की वैल्यू आयलर मेथड से भी लगाई, लेकिन मॉडिफाइड आयलर मेथड से हमने y1 की वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट किया। दोबारा से हमने फिर आयलर मेथड लगाया y2 की वैल्यू को। हमारे पास देखो y2 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू हमने देखो आयलर मेथड से y1 की वैल्यू आएगी, फिर मॉडिफाइड आयलर मेथड से y1 की वैल्यू आएगी। उसी तरह से फिर y2 की वैल्यू आएगी, फिर मॉडिफाइड आयलर मेथड से आपकी y2 की वैल्यू आएगी। दिस इज द फ्लो चार्ट और कह लो कि एक वर्किंग स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, अदरवाइज ये इतना इजी सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू सो मच।